एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मलार महला पंजवा खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रहन न जाई सार संभाल माता मुख नीर तब ओह त्रिपत अगाई हम बारिक पिता प्रभ दाता फूल बारक अनक लख बरिया अन ठौर नहीं जेह जाता रहा चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेल माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेल जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नाम निद नाम निदान गृह तेरे मन बांछ सो लैसी पिता कृपाल आगे आ एह दीनी
बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोह हृदय बसै नित चरणा। पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी, बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोह हृदय बसै नित चरणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन श्री मुखवाक जो 1266 अंग ते दर्ज है, इस शब्द दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास, सो अज इन्हां दी वदैगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़े बहुत दूर विदेश तो कल आके उन्होंने हाजरी भरी है। सच्चे पातशाह सेहत जाबी देन, होर चढ़दी कला विच अपने धर्म की, पंथ देश कौम की सेवा सतगुरु लैन। पाकिस्तान विचले गुरधामां की यात्रा वास्ते विसाखी के पूर्व समय जत्था जाना है। जिन्हां ने यात्रा करनी होवे वो अपना पासपोर्ट, 4 फोटो, 200 रुपया वीजा फीस अते अपनी आईडी की पहचान पत्र की कापी 15 फरवरी तो पहला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जमा करवा दिओ, ताकि यात्रा का योग प्रबंध हो सके। गुरुद्वारा बाला साहब जो 550 बिस्तरियां का हॉस्पिटल बन रहा है, ये कोई बहुत वड्डा कारज नहीं है पूरी कौम वास्ते, इथों तक कि दिल्ली के सिखां वास्ते। जिन्हां गुरु डम वालियां दा असीं विरोध करते हैं, वो निजी तौर पर बड़े बड़े वड्डे हॉस्पिटल चला रहे हैं। सो जे आपां ये मन बना लईए कि आपां अपने दसवंध दे विचों कुछ सेवा इन्हां सेहत सेवावां वास्ते, मैडिकल सहूलतां वास्ते देनी है, सिर्फ एक तहैया करन दी लोड़ है, ये कारज झट पूरा हो सकता है। सो आओ वो अस्थान जिहड़ा 550 साला नूं समर्पित करदिआं 550 बिस्तरियां दा हॉस्पिटल बन रहा है, आपां इहदे विच तन मन धन नाल सेवा पाईए। अगले समय लई बाबा जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोपाल गुर गोबिंद गुर पूरन नारायण है। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है।
ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੈ ਤਾਰਿਅਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਕ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਕ ਬਾਣੀ ਇਕ ਗੁਰ, ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚੋ, ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅੰਨਾ, ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ, ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਅਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਰਹੀ ਮਸਤ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਹਰ ਦਇਆਰ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1266 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਗੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁਲਾਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਿਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਖੀਰੈ ਰਹਿਨ ਨ ਜਾਈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨੀਰੈ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜੋ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
वो एक दुनियावी दृष्टांत दे के ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਿਕ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨ ਖੀਰੈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਖੀਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਨਾ ਦਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੀਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਖੀਰ ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖੀਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਖੀਰੈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਮੋਹ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਧ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਰਿੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਖੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਚਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ, ਸਾਧੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
आधार आसरा नहीं समझते। अगे महाराज फुरमान करते ने, दीन दुनिया दे मालक कहते ने, सार समाल माता मुख नीरा, तब ओह तृप्त अकाई। मां दा जेड़ा बिरद है, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते ने सार। सार दा मतलब वैसे शतरंज दी बाजी भी है। इत्थे सार तो जेड़ा भाव है, बड़ा ध्यान दे के मां सार कढ़ के भाव के उहदा ख्याल रखदी है, खबरदारी रखदी है, सुरत विच उहदा ख्याल टका के रखदी है भी बच्चा रो रहा है, इसनूं भुख लगी है। मितरेई नहीं समझ सकती बच्चे दा रोना, क्योंकि उन्हें आंदरां च रख के पैदा नहीं किया। मतरेई मां नूं यह समझ नहीं है जिसने 10 महीने गर्भ विच संचिया है। वो बड़े ख्यालात जिहड़े ने बच्चे दे संदर्भ विच जागरूक रखदी है, बच्चे दा बड़ा ध्यान रखदी है। अपनी सुरत विच बच्चे दी सदा खबर रखदी है। सो महाराज कहंदे जिहड़ी मां है वो बच्चे दी तृप्ति दा कारण है, बड़ा ख्याल रखेगी किस समय इसनूं भुख लगदी है, किस समय इसनूं दुध दी लोड़ है, खीर दी लोड़ है। इउं अपने बच्चे नूं वो सामभदी है। पर जदों उहदे मुख नूं दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, तृप्त बालक दे मुख नूं माता अपनी छाती दे नाल लाउंदी है, उहदे मुख विच अपना स्थन पाउंदी है, थण पाउंदी है, तां ओह जिहड़ा बच्चा है अकाई तो भाव है रज जांदा है, उसनूं रज आ जांदा है। सो महाराज कहंदे ने इउं जिहड़े साधु सतपुरुष ने वो भी परमात्मा दे नाम विच ही रजदे ने। हर बिन जीअरा रह ना सकै, ज्यों बालक खीर आधारी। जिवें बालक दुध तो बिना नहीं रहिंदा, साधु नाम तो बिना रह नहीं सकते। सो महाराज अगे गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन भी फरमाउंदे ने, आपां रोज पढ़दे हां, तृप्त भई सच भोजन खाया। जिवें बच्चा दुध दे नाल तृप्त हुंदा है, रजदा है, साधु सच दे नाल रजे होए ने, सच्चे दे नाम नूं सदीवी खांदे ने, भाव के उन्हां दी खुराक है सच्चे दा नाम। सो महाराज पातशाह कहंदे अकाई, जिवें बच्चा रज जांदा है, अकाई तो भाव हुंदा है नका नक रज जाना, कोई इच्छा ही ना रह जानी, मंगना ही मुक जाना। इउं नाम दे जिहड़े रसीए ने नाम तो बिना होर कोई इच्छा नहीं रखते। कहंदे जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अकाए। जिन्ना नानक निरंकारी दे अकाल पुरख दे नाम नूं चख लिया है, वो तृप्त हो गए, पदार्थां वल्लों रज गए, उन्हां दा मंगना मुक गया। सो ऐसी नाम दी बरकत है। जिवें बच्चा सारी जिद भुल जाता है, सब कुछ भुल जाता है मां दी छाती नाल लग के। हुण इत्थे माता पिता साडा कौन है? गुरु अर्जन साहब अगे उपदेश करते ने, हम बारक पिता प्रभ दाता। जिमें मां बच्चे नूं दुध देण वाली है, दातार है, इदां समुची कायनात दा तू माता पिता है, तू दातार है, तू दाता है, पदार्थ बख्शण वाला है। ही इज द ग्रेट गिवर, ही इज माई फादर। बाणी कहंदी ओही खसम है, ओही पिता है, ओही बुरकी देण वाला है, उहदे तो लैदा कोई दूसरा नहीं है, होर कोई झोलियां भरन वाला नहीं है। बालक जिहड़ा लफ्ज़ है, आपां पंजाबी विच बालक कह दिंदे, हिंदी च बारक आउंदा, बारक।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਕ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਦੀਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੂਲ ਹੈ ਬਾਰਕ ਅਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ, ਅਨ ਠੌਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਠਾਹਰ ਹੈ। ਠੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਠਾਹਰ, ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ क्षमा कर दिता जावे, साड़ियां भुलां ना चितारदे होए गल ना लाया जावे। ये माता पिता का ही बिरध हुंदा बच्चे की गलती नूं माफ कर देना। न्याणा गवांढियां घर शरारत करे तो 5-7 अगले कन ते रखते ने, घर करे तो मां सीने नाल भी ला लैंदी है झिड़क के। सो गुरु परमेश्वर उन्हां दा बिरध माई बाप वर्गा, माता पिता वर्गा। अनेकां गलतियां असीं करिए, भुलां करिए, बस उहदे अगे हथ जोड़ दईए, खिमा जाचना कर लईए, वो गल ना ला लैंदा है। उहदे तो लैदा होर कोई जगह नहीं है। जो सरणे आवे तिस कंठ लावे, उहदा कुछ सुभाव ऐसा है। होर कोई आसरा, होर कोई ठौर नहीं है। मतरे कदे गल नाल नहीं लाउंदे। सो इस गल का ख्याल रखियो। इत्थे समझाया ये गया है भी अपना दर छड्ड के, अपने खसम दा लड़ छड्ड के, जिहड़े इधर उधर तुरे फिरदे, कोई कबरां ते दौड़िया फिरदा, कोई मूरतां वल दौड़िया फिरदा है, याद रखियो इत्थे तुहानूं ठौर नहीं मिलेगी, ठहरना नहीं मिलेगा। गुरु पातशाह ही सीने नाल लाउण वाले ने, खिमा बख्शण दे वाले ने। लाड़ी दा भी फरमान है ना, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। वो परमेश्वर अकाल पुरख गुरु नानक साहिब दे रूप विच प्रगट होया, उही साडा माता है, उही साडा पिता है। सो गुआढ़ियां वल जाण दा ख्याल मन चों कढ दिओ। पातशाह सानू ये समझाउंदे ने, भाई जी अपने माता पिता नूं छड्ड के किते होर ना जाओ। मतरे गल नाल नहीं लाउंदे हुंदे, गल नाल माता पिता ही लाउंदे ने। तां ही ते महाराज ने ये गल कही है, भूल है बारक अनक लख बरिया, अन ठौर नाही जह जाता। और कोई जगह ही है नहीं है जिथे कोई गल ना लावेगा। ते बापू नानक दा दर है, जो सरने आवे तिस कंठ लावे। जंजू आवे ते जंजू नूं रखदा है, इस्लाम जगत आवे ते ओनूं रखेगा। कोई भी आवे ओदा बिरध ही ऐसा है, इहदे नालों वड्डा कोई दर नहीं। अगे कहंदे चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेला है। हुण बच्चे नूं इन्नी समझ नहीं हुंदी। जे मां प्यो दा सिर ते हथ ना होवे बच्चे दे, ते रस्सी समझ के ना वो सप नूं ही कई बार हथ च फड़ लैंदा है, कई बार वो अग नाल खेडण लग पैंदा है। चंचल है ना, चंचल मत है। इहदा भाव समझियो की है, माता पिता कंठ लाए राखै, अनद सहज तब खेलै। पर जे उहदे सिर ते माता पिता दा साया होवे ते वो सप ना नहीं खेडण देणगे, अग ना नहीं खेडण देणगे। क्यों? उन्होंने पता है साडे बच्चे नूं दुख होवेगा, इहदा कर्म ठीक नहीं है। ये जे सप नाल खेडेगा, अग नाल खेडेगा, दुख हंडावेगा। सो जेड़े माता पिता ने सानू गलत कदम पट्टण तो रोकदे ने,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਨੇ यह कह कर तोड़ दी तस्बीह गिन कर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। जदों साडा बापू झोलियां भरी जांदा देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे ते फिर सानू होर किते जाके झोली अड्डण दी लोड़ की है। मिलदा किवें है सब कुछ। कहंदे नवनिध नाम निधान ग्रह तेरे मन बाशै सो लैसी। आए गुरु नानक तेरा नाम निधान है, खजाने बख्शण वाला है, नौ निधियां बख्शण वाला है। जेड़ा तेरा नाम जपेगा मन बांशै सो लैसी। जो मन की इच्छा होवेगी मिलेगा। कहंदे प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नौ निध रिधियां सिद्धियां निधियां मिलणगियां उन्हां दा घर भर जावेगा। गुरु नानक दी नदर दे नाल ऐसी कृपा हो जावेगी। तमाम दौलते दुनिया बायक निगाह बख्शंद यकी बिदा के गदायन ओ शहने शाहंद। गुरु नानक नदर भी पा दवे ते भाई नंद लाल कहंदे ने रीते भरे भरे सखनावे। खाली भांडियां नूं भर के बादशाह बना दिंदा है। गुरु नानक तो लैदा किधरे सिखा झोली ना अड्ड नहीं ते खाली रह जावेगी। जिन्ने गुरु नानक अगे झोली अड्डी ओदे मंगणे ही मुक गए। अखीरलियां पंक्तियां विच कहंदे ने पिता किरपाल आग्या एह दीनी बारक मुख मांगै सो देना। पिता परमेश्वर जिहड़ा है ना, वेद शास्त्र ये दसदे ने भी ओदी आग्या है, ओदी ये आग्या है अपने खजानचियां नूं भी मेरे बच्चे मेरे सेवक मेरे साधु मेरे भगत जो मंगण ओ इन्हां दी झोली पाउणा है। जेड़ा ओदा नाम जपेगा जो मंगे उसनूं ओ देना है। तू दाता मांगन को सगली दान देह प्रभाने। ओ दाता है, सारिया मंगतियां दियां झोलियां भरदा है। जो मंगो दे कोलों मिलदा है। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोह हृदय बसै नित चरना। जे बच्चियां दी तू हर जिद पूरी करदा है पिता परमेश्वर, निर्गुण स्वरूप ते झोलियां भरदा है। मैं सरगुण रूप विच तेरे दर्शन चाहुंदा हां। इस बच्चे दी ए जिद है, मैनू दर्शन दे दे, मेरा जीवन सफला हो जावे। महाराज कहंदे ये भी मंगिया करो, पदार्थां दे नाल नाल दर्शन भी मंगिया करो। जिथे वो दर्शन दे दवे उत्थे सब पदार्थ हासिल हो जाते ने। अपने चरण साडे हिरदे विच वसाउणे करे मंग रखिया करो। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। बेअंत त्रुटियां विचार करदियां रह जांदियां ने। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। ये दो पंक्तियां पढ़ के फतेह गजा दईए जी। पिता किरपाल आग्या एह दीनी बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोह हृदय बस है नितो चरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।